ये वो भीड़ है जो बीपीएल कार्ड धारक है, इनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। आय से अधिक बताकर संपत्ति इन लोगों के, ऐसे लोग भी हैं जिनकी आय बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से इन लोगों के कार्ड काट दिए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। जनाब, वैसे तो हरियाणा सरकार लगातार लाख दावे करती है कि गरीबों के हित का बजट हम लोगों ने किया है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो गरीब आज सच में दुखी हैं। हजारों संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके बीपीएल जो कार्ड है वो काट दिए गए। क्या नाम है और कहाँ से आप हैं? जी मैं बटेड़ा से हूँ। नहीं तो मेरा राशन कार्ड बन रहा, नहीं मेरा आधार कार्ड बन रहा, नहीं मेरे पति को कोई नौकरी, 3-3 4-4 कन्या मेरे। इतनी परेशान हूँ मैं जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ जी। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्यों क्यों आप लोगों का कार्ड नहीं बना है? किस वजह से आप लोगों को क्या कहा गया? अधिकारियों से आप मिले हैं क्या? गरीब है इसलिए तो जी, इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। 3-3 4-4 लड़की है, ना तो कोई नौकरी है ना कोई और की। मैं बताओ क्या करा, खेती बाड़ी मारा ना, राशन कार्ड मारा बन रहा ना, हमारा तो बना ही नहीं है। हम इतने परेशान हैं। ये वो लोग हैं, ये वो भावुकता है जनाब, जो वाकई ही दिल को छू लेने वाली बात है। कुछ और लोग हैं। मैडम, क्या है, आपका राशन कार्ड था वो काट दिया गया, किस वजह से काट? नहीं जी, हमारा बना ही नहीं है। आप लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, आप गरीब से नीचे हैं, जो सरकार जो बताती है। आपका आय का साधन क्या है? जी आए दिन हुए हैं, गरीब आदमी है, नहीं तो कुछ नौकरी है। हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ ना करते जी, दिहाड़ी मजूरी कर रहे हैं, मिल जाए तो कर ले, नहीं तो घर पे रहे हैं। 4-4 5-5 बालक हैं, तो और क्या करे गरीब आदमी। कुछ और लोग हैं। अ, जनाब, गरीब व्यक्तियों के आय से अधिक संपत्ति बताकर इन लोगों के साथ भद्दा मजाक किया गया। वैसे तो हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन जो ये हजारों लोग हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? इन लोगों के कार्ड काट दिए गए हैं, किस तरह देखते हैं जनाब? रामाकांत, ये बीजेपी सरकार ने गरीबों के साथ खिलवाड़ किया गया है। और ये गरीब जिसके कार्ड बन रहे थे, जो असलियत में गरीब आदमी है, उनके तो कार्ड रहे नहीं। जो साहूकार है उनके कार्ड बन गए। ये पूरी जनता देखो अब कितनी परेशान हो रही है, सारे गरीब आदमी है। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ इस सरकार से कि अभी आप वो करके सर्वे करवा के दोबारा कार्ड वो करवाया जाए। ठीक है। और लोग हैं जी, बताएं बस। गरीब आदमी 1,20,000 की आमदनी बता रखी इसकी, और एक अन्य कमाई नहीं, कई अन्य कमाई, कई कई बच्चे, 3 लड़की है, एक लड़का है। एक लड़का और एक लड़की है। और आपकी आय एक, लड़की है, एक लड़का। 3 लड़की और 1 लड़का है, और आपकी आय 1,20,000। हाँ जी, देखिए कैसे, आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते जी। आपके हस्बैंड क्या करते दारू पीवे हैं जी कति। हाँ हाँ। उसके बाद भी आपकी आय 1,20,000 रुपये दिखाई गई है। देखो भाई, ये आप समझ सकते हैं कि एक भद्दा मजाक है। 3 बिटिया, 1 बेटा है, और घर पर कुछ भी काम नहीं होता, उसके बावजूद भी इनकी जो आय है वो 1,20,000 रुपये कर दी गई है। विधायक कुलदीप वत्स मौजूद हैं हमारे साथ। विधायक जी, गरीबों की हित की बात करने वाली सरकार इस तरह भद्दा मजाक किस तरह गरीबों के साथ कर सकती है जनाब? कि ये 3 बिटिया है, इनकी जो आंसू हैं ये कभी झूठे नहीं हो सकते। वो सरकार क्यों आंख बंद करके बैठी है? विधायक जब वहां तक पहुंच सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, उसके बाद भी आंखें बंद कर कर सरकार आखिर में क्यों बैठी है जनाब? देखिए, ये जो मेरी बहन है, मेरी माता है, यहाँ आपने देखी, सबकी आंखों में आंसू है। आज इसके 3 बेटियां हैं, कमाने वाला एक नहीं है। 1 रुपया इसका, ये इसकी कितने की बना दी? 1,20,000 रुपये की बना दी, फिर भी इसका काट दिया। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये दोबारा सर्वे करवाएंगे, और जो गरीबों के साथ जो कैंची चलाने का काम किया जा रहा है, मैं ये बात पहले भी कह रहा था, मैं इन गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैंने कुछ भी करना पड़े, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं इन अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ खड़ा। क्या गरीबों में भी कुछ अलग से कैटेगरी बांट दी गई है क्या? क्या ये गरीब ओरिजिनल नहीं है? जैसे पहले किसानों की बात हुई थी तो बता रहे थे कि असली किसान नहीं है, क्या ये गरीब असली नहीं है? क्या जो आंकड़ों में दिखाते हैं वो गरीब है? विधायक जी, किस तरह की मानसिकता इस सरकार की है? आखिर में किस तरह देखते हैं आप? बादली हल्के से हैं, मैंने आपका दुख देखा है, आप लगातार कहीं ना कहीं गरीब व्यक्तियों की जो आवाज है उसे प्रचंडता से उठाते हैं। अब विधानसभा सत्र होगा, क्या ये प्रमुख मुद्दा होगा जनाब आपकी तरफ से? देखिए, मेरा प्रमुख मुद्दा है और बड़ा दुख है मुझे। देखो, मुझे गरीबी भी देखी है। मेरे पिताजी की डेथ हुई जब मैं 6.5 साल का था, तो मुझे ये पता कि गरीबी क्या चीज़ है। और आज इन प्रत्येक मेरी बहनों के, मेरी माताओं के जो आंखों में आंसू है, और इन्होंने, वही बात है, ये बांटने का काम करते हैं, ये खाई खोदने का काम करते हैं। आज उन्होंने इसी विषय में ये खाई खोदने का काम किया। जो गरीब व्यक्ति है, जो एक्चुअल में गरीब व्यक्ति है, जिनके 50,000 रुपये साल की इनकम नहीं है, उनके काट दिए। जो एक अमीर व्यक्ति है, अमीर,
उनके बना दिए। तो ये गवर्नमेंट की ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक है। इसमें हमने इनको कह दिया, इस चीज़ को हम रोड से लेके विधानसभा तक इस मुद्दे को तगड़े तरीके से उठाएंगे और इनका हक है वो हक को दिलाते रहेंगे। जनाब, गरीबों की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपनी तरफ से लड़ते हैं। कल सीतारमण ने जब बजट पेश किया था वो कह रही थी कि हम 1 साल तक मुफ्त राशन देंगे। क्या इन गरीबों तक वो नहीं पहुंचेगा? क्या ये हजारों की संख्या में जब मिनी सेक्रेटरीट के साथ ये लोग जाते हैं, भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की 5-5 लाख रुपए आय कर दी जाती है, ये किस तरह से किया? क्या इसमें मिली भगत दिखती है या भ्रष्टाचार की बू आती है जनाब? देखिए ये देंगे, ये 1 साल तक राशन देंगे, ये देंगे अरबपतियों को, ये देंगे खरबपतियों को। गरीबों के नाम से तो सिर्फ ये लूटेंगे, गरीबों की वोटों को लूटने के लिए उनको लुभाने वादे करेंगे कि वो गरीबों को ये देंगे, पर एग्जैक्ट में ये जो गरीब, उनसे पूछो ये 1 साल पहले भी की थी, क्या इनको मिला? आपको राशन मिला किसी को? ये झूठे लोग हैं, इनकी झूठी बातें हैं। मैं कहता हूं कि इनकी ना नीति ठीक है ना नीयत ठीक। हम इसी विषय में इस मुद्दे को मजबूती से उठा रहे हैं। आज इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से एक बात और बताया, आपने कहा कि ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। क्या और भी कुछ मुद्दे होंगे जो प्रायोरिटी से विधायक जी रखिए? देखिए जैसे मेरा आज बीपीएल परिवारों का मुद्दा था, वृद्धा पेंशन का आज मेरा मुद्दा था, इसी प्रकार से नौजवानों का, जो नौजवान आज ग्रेजुएशन करे, एमए बीएड करे हुए जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो मारे मारे भटक रहे हैं रोजगार के लिए, वो मुद्दे हैं। किसानों के फसल खराब हुई पड़ी, 3-3 साल से लोगों को मुआवजे नहीं मिले हैं। बिजली के बिल आए दिन छापे तो इतने ज्यादा डले, बिजली आती नहीं, बिजली हाफ बिल फुल, ये इनकी नीति है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं। मेरे इलाके के सड़कों के हालात देखो, पंचायत में घोटाले जो 2014 से लेकर आज तक, मैं कहता हूं कि जितने घोटाले पंचायती राज में हुए हैं, पीडब्ल्यूडी में हुए हैं, मैं उनके भी मुद्दे हैं, उनका भी मैं लेके आऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक इस बातों को उठा के लेके जाऊंगा। जिस क्षेत्र से आप आते हैं जनाब, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष खुद इस हल्के से है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में विकास नहीं होता। वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी होती है। लगातार कहीं ना कहीं जो विकास है उसे रोका जाता है, विकास में रोड़ा बनाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष खुद पंचायत मंत्री यहाँ से थे, उसके बाद भी सरपंच यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। किस तरह का भद्दा मजाक किस तरह देख रहे हैं? देखिए प्रदेश के अध्यक्ष जो बीजेपी के, उन्होंने स्वयं मान लिया कि भाई भ्रष्टाचार है। बबली ने कहा कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर रहा हूं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा कि मैं 25 लाख रुपए देता पावर, पर आज कहीं ना कहीं भाई इन्होंने अच्छा कर रहे हैं, ये अंकुश लगा रहे हैं, तो ये साबित कर रहे हैं। वही तो बात मैं कहता था ओम प्रकाश धनखड़ जी के बारे में, जो पंचायतों में जो आपने लूट मचवाई पूरे हरियाणा में, उसकी जांच की तो मैं मांग कर रहा था। तो आज उन्होंने स्वयं अपने आप से मान लिया कि हाँ भाई पंचायत महकमे में मैंने खूब लूटा और लुटवाया। सड़कों की जब बात आई कि सड़कें बनेगी, तो बादली में लड्डू फेक लड्डू बांटे गए थे कि साहब प्रदेश अध्यक्ष के बड़ी अहम शिरकत से अब रोड का उद्घाटन होगा। हालांकि मैंने तो विधायक को चंडीगढ़ इस रोड के लिए लड़ते देखा, विधानसभा में मुद्दे उठाते देखा। तो जनाब ये झूठी राजनीति कब तक आप देखेंगे? लोग क्या समझ नहीं रहे हैं जो भ्रमित ये लोग कर रहे हैं? नहीं, ये लोगों को नकारे हुए लोग हैं। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो सड़क है हमारी बादली वाली, मैंने लिखित में ले रखा है 3रे महीने की 10 तारीख तक इसका टेंडर छोड़ के काम शुरू करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर मैं रोड के ऊपर बैठूंगा। आप इससे ही बता रहे थे कि मैं लोगों के बीच जाकर चाहे मुझे चंदा कलेक्ट करना पड़े, जब सरकार अपने आप को ये बता रही है कि हम निकम्मी हैं, हमारे पास ग्रांट नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। बिल्कुल चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम कटोरा लेंगे, हम इनकी नाकामियां को बताएंगे, लोगों से चंदा लेके कहेंगे भी ये गवर्नमेंट नंगी और भूखी हो चुकी है, इनके पास कुछ नहीं है, ये रोड बनवाना है, कुछ लोगों से चंदा मांगते हैं। जनाब, मैंने जब इन लोगों का आप दुख सुन रहे थे, मैंने वो आंखों से आंसू विधायक के देखे, वो भाव जुड़ते हुए देखे। ये भाव उन लोगों को क्यों नहीं दिखते हैं? वो बताते हैं कि हम गरीबों के सच्चे हितैषी हैं। क्या वो सिर्फ म्यूजियम में रखने लायक गरीब है या फिर वो सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं जनाब? ये देखिए आर्टिफिशियल लोग हैं, ना इन्होंने गरीबी का पता, ना गरीबियत का पता। आज इन परिवारों से पूछे, भगवान मैं कहता हूँ गरीब कभी किसी को ना बनाए। मैंने भी गरीबी देखी है, मुझे पता है कि जिसके घर से जिसका बाप चला जाता है, जिसके परिवार से कमाने वाला चला जाता है, उस परिवार से पूछना, मेरी माँ से पूछना, मुझसे पूछना, और जो ये कहीं कि इनसे पूछना, तो ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और गरीब की सिर्फ वोट लेने के लिए सब गरीब के लिए आंसू बहाते हैं। वोट के बाद मुझे नहीं लगता कोई इनको कोई न्याय प्रिय इनके साथ कोई बात होती है। सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ वोट तक इनके साथ रहते, वोट के बाद इनको शिव नकार देते। एक लास्ट सवाल, क्योंकि आप बिजी हैं और इन लोगों से आप बात कर रहे हैं, ये लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं विधायक जी, क्या कहेंगे इन्हें और क्या आश्वासन देते हैं कि अगर ये काम नहीं होता है तो अगला स्टेप कुलदीप वत्स का क्या होगा इस सरकार को घेरने का? देखिए, मेरा पहली बात तो मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा जबरदस्त तरीके से। इसकी दोबारा इंक्वायरी कराएंगे, ये गरीबों के बनवाएंगे। अगर इनका नहीं हुआ तो मैं तो मेहनत सक्सेस ऐसे ही करता रहूंगा, रोड शो ज्ञापन भी दूंगा, रोड जाम करने पड़ेंगे करेंगे। पर इनको एक चीज़ का आश्वस्त करता हूँ मैं, 1 साल का समय है, 1 साल तक अगर ये नहीं करते हैं तो हम वादा करते हैं इनके मकान भी देंगे, इनके बीपीएल परिवारों के कार्ड भी बनाएंगे। पहले प्लॉट दिए थे 100 गज के, अब इनको मकान देंगे। अब इनको मकान देंगे, उसके बाद जो वृद्धा पेंशन, जो हमारा सम्मान पेंशन थी 6100 रुपये ताई और ताऊ को आते ही, वो किसी गरीब हो चाहे अमीर हो, वो एक बुजुर्गों का सम्मान था, उन सबको देंगे। पेंशन कार्ड दी गई जनाब, लेकिन जब हिमाचल में आपकी सरकार आई, आपने कहा कि जैसे ही सरकार आएगी कांग्रेस की, वहां पर पेंशन को लागू कर दिया जाएगा, पहली कलम से लागू कर दिया गया। क्या हरियाणा में भी इस तरह में भी हम आते ही ओपीएस भी लागू करेंगे और जो पंजाब के बराबर जो वेतन है उसको भी हम लागू करेंगे। बात? धन्यवाद सर। ये थे विधायक कुलदीप वत्स, और ये लगातार ये लोगों के बीच कहते आ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो सरकार है ये दिखावे की सरकार है, और लगातार जो गरीबों का जो मजाक, जो भद्दा मजाक गरीबों की तरफ से किया गया है, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। जो भट्टे पर काम करते हैं उनकी 5-5 लाख रुपए सालाना आय दिखाई गई है। अभी एक महिला थी जिनकी 3 बेटी और 1 बेटा था, उनकी आय को 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए कर दिया गया, और उनके पास इनकम के नाम पर कुछ भी सोर्सेज नहीं थे। हालांकि कुलदीप वत्स लगातार ये कहते आ रहे हैं कि दोबारा से जांच हो, दोबारा से पड़ताल हो, जिससे इन गरीबों के राशन कार्ड बने गए। हालांकि ये आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है और वो अपने दम पर या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर वो लोग पेंशन बनवा रहे हैं, बीपीएल कार्ड भी बनवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार किस तरह से घिरी हुई है। आज हजारों की संख्या में महिला यहाँ पहुंची है, पुरुष यहाँ पहुंचे और लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीपीएल कार्ड को बिना वजह, बिना किसी इंक्वायरी के काट दिया गया है। शुक्रिया।